नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में धमतरी में कांग्रेसियों ने बढ़ते अपराध को लेकर पुतला दहन किया, जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। इस दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। जिले में ट्रिपल मर्डर को लेकर पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों ने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार को इस्तीफा देने की बात कही। दरअसल धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार व मंगलवार की दरमियान रात 3 दोस्तों को जान से मार दिया गया। ट्रिपल मर्डर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ दहल गया। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते धमतरी में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई और कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी किया। इस दौरान कांग्रेसी पुतला में लगी आग से खेलते नजर आए। कांग्रेसियों ने सरकार को इस्तीफा देने की बात कही, वहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद 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 होश में मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 गृह मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चाकूबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन है, सरकार बदलनी है। विजय शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विजय शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद छोटा रिचार्ज मुर्दाबाद। चाकूबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने बताया कि 3 पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला था। आरोप लगाते हुए कहा कि इस पुतले में एक छोटा पुतला भी था, जिसको भूपेश बघेल के द्वारा छोटा रिचार्ज का नाम दिया गया है। देखेंगे कल परसों जो रात है, ढाबा में रायपुर से 5 साथी ढाबा में खाना खाने आए हुए थे, लेकिन धमतरी में अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि 7-8 लड़के मिल करके जबरदस्ती विवाद करके 3 लोगों का हत्या कर देते, जिसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पुतला दहन किया गया। विष्णुदेव साहब, मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री का पुतला रखा गया था, जिसमें क्या मानिए 3 पुतला लेके रखा गया था। एक था विजय शर्मा छोटा रिचार्ज का, जिनको भूपेश बघेल जी ने छोटा रिचार्ज का उपाधि दिया, जिसके नाम से एक छोटा पुतला रखा गया था, और एक 2 बड़ा पुतला रखा गया था उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, गृह मंत्री का और विष्णुदेव साहब का। इधर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की खुद इनके गृह मंत्री विभाग को संभालने की असमर्थ हैं। धमतरी की पुलिस पूरी तरह से सोई हुई है। पुलिस प्रशासन के चंद कदम दूरी पर है, उसके बाद भी अपराध में लगाम लगाने में असक्षम है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री और विष्णुदेव साय सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस सरकार से पूरी तरीके से भरोसे उठ चुकी है। आप देखेंगे जिस तरीके से हमारा धमतरी धर्म की नगरी है, यहाँ पे आपसी प्रेम और भावना रहता है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार, खुद इनके गृह मंत्री अपने विभाग को संभालने में असमर्थ हो रहे हैं। यहाँ की पुलिस पूरी तरीके से सोई हुई है। आप देखेंगे जगह जगह चाकू की घटना हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तो इस सरकार से पूरी तरीके से जनता का विश्वास खो चुके हैं लोग। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस प्रशासन में भी देख लीजिए आप, चाहे ढाबा हो चाहे अन्य कोई जगह हो, सार्वजनिक जगहों पर शराब पिया जा रहा है, लोग बटंची निकाल के लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन चंद कदम की दूरी पे है, उसके बाद भी इस पे लगाम लगाने में असक्षम है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को इसके लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे ये संभल नहीं रहा है। विधायक ओमकार साहू ने बताया, खास तौर पर धमतरी जिले में 2 दिन के अंदर बहुत सारी घटना घटित हुई है और दिल दहलाने वाली बात, एक साथ 3 दोस्तों की मौत के घाट उतारा गया और नशा में लिप्त होकर तीनों की हत्या की गई। कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को विचार करना चाहिए कि उनकी नाकामी की वजह से लोगों को अपनी जान की आहुति देना पड़ रहा है। सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और नशे में लिप्त होकर भोले भाले जनता को टारगेट कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन वसूली में लिप्त है, क्योंकि वह आम जनों का हित का कार्य नहीं कर पा रही है। धमतरी जिला में, खासतौर पर धमतरी शहर में आपने देखे कि पिछले 2 दिन के अंतर्गत बहुत सारे घटना घटी है। और आपका दिल दहलाने वाली बात है कि एक साथ 3 युवाओं का हत्या करना, वो भी नशा में लिप्त होकर उसका हत्या किए गए बगैर किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारी नाकामी की वजह से भोले भाले जनता को आज अपने जान के आहुति देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आने के बाद अपराधियों में हौसला बुलंद है और वो नशा में लिप्त होकर भोले भाले जनता को अपने टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। तो हमारा मांग है कि आज हमने पुतला दहन कर ये छत्तीसगढ़ सरकार के और गृह मंत्री के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है। और आने वाले समय में अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। जिला पुलिस प्रशासन की क्या लापरवाही है? देखिए, जिला पुलिस प्रशासन वो सिर्फ वसूली में लिप्त है, क्योंकि उन्हें आम जनों का हित के काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ वसूली कर रहे हैं। और आप देख लें, जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है, नशा हर गांव में दारू बिक रहा है, आपका गांजा बिक रहा है और अनेकों प्रकार का नशा जो सामग्री है वो बिक रहा है, उसमें अंकुश नहीं लगा रहे हैं। तो इसको तत्काल इसमें रोक लगाना चाहिए और जो ये कृत हो रहा है उसमें भी रोक लगाना चाहिए। अभी तो ये था आज की हमारी ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,